एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होगा कि आज 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती है। मैं प्रथमतः हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को सादर नमन करती हूँ। हम चतुर्थ पत्र में प्रेमचंद की कतिपय रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि उनके लेखन की एक वानगी मात्र है। उनका संपूर्ण साहित्य हिंदी की अनमोल धरोहर है। हिंदी और उर्दू साहित्य में कथाकार मुंशी प्रेमचंद का शुमार एक ऐसे रचनाकार के तौर पर होता है जिन्होंने साहित्य की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। देश में वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम रोमांस, तिलस्म, अय्यारी और जासूसी कथानकों से बाहर निकालकर आम जन की जिंदगी से जोड़ा। दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के अफसानों, जज्बातों और उनकी भावनाओं को उन्होंने आवाज़ दी। साहित्य को यथार्थ से जोड़ने और समाजोन्मुखी बनाने में उनका अहम योगदान है। उनकी पूस की रात, सती, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी सरीखी अनेक रचनाएं सामाजिक यथार्थ के दृश्य को अपने में संजोए हैं। वे क्लासिक के साथ साथ आधुनिक संदर्भवान लेखक थे। उनका रचना संसार होनोरी डी बाल्ज़ाक या लेव टॉलस्टॉय के साहित्य की तरह ही समाज के भीतर का रचना संसार है। उनके कथा संसार के जो पात्र हैं, घीसू, होरी, अमीनाबी, जुम्मन, सूरदास आदि, वे हमारे अपने समाज की देन हैं और बेलाग चरित्र हैं जिनको प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का मुख्य किरदार बनाया है। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के छोटे से ग्राम लमही में जन्मे प्रेमचंद का सारा जीवन किसानों के बीच बीता। जाहिर है कि जिस परिवेश में उनका जीवन यापन हुआ, उसमें गांव, किसान खुद ब खुद उनकी चेतना का अमिट हिस्सा बन गए थे। उनके वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि वगैरह जो उपन्यास हैं, उनकी कहानी खेतिहर मजदूरों की ज़िंदगी और उनके संघर्ष की कहानी है, जिनका पूर्ण परिपाक हमें गोदान महाकाव्य में देखने को मिलता है। प्रेमचंद दलित, स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को भी साहित्य के केंद्र में लाए। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों पर कितनी सामाजिक और मानसिक बेड़ियां रही है, इसका भी उनके साहित्य में जगह जगह जिक्र मिलता है। सेवा सदन, निर्मला और गोदान आदि उपन्यासों में उन्होंने बड़ी कुशलता से भारतीय समाज की स्त्री का दारुण चित्र और उसकी दयनीय अवस्था को खुलकर चित्रित किया है। उन्होंने अपने साहित्य में वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो वहीं महिलाओं की शिक्षा एवं विधवा विवाह के पक्ष में भी उन्होंने बहुत लिखा है। प्रेमचंद के महिला किरदार अन्याय सहन नहीं करते, उसका तीखा प्रतिकार करते नजर आते हैं। प्रेमचंद ने भारतीय समाज का गहन और व्यापक अध्ययन किया था। प्रेमचंद का युग गुलामी का दौर था। हम अंग्रेज़ों के साथ साथ स्थानीय जागीरदारों, सामंतों की दोहरी मार झेल रहे थे। यत्र तत्र जिसका चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में किया है, वे दोनों को ही एक समान अवाम का दुश्मन मानते थे। प्रेमचंद घर में किताब के एक अंश में वे अपनी पत्नी शिवरानी देवी से कहते हैं कि शोषक और शोषितों में लड़ाई हुई तो वे शोषित अर्थात गरीब किसान का ही पक्ष लेंगे। उन्होंने अपने लेखन से सुंदरता की कसौटी बदली। उनकी नज़र में साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। अपने साहित्य में उन्होंने आम ज़बान में
आम आदमी की कहानी को कहने की कला को सीखा और सामान्य जन के जीवन, उसके दुख, दर्द और पीड़ा को अपनी भाषा में, लोक भाषा में व्यक्त किया। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद दुनिया से विदा हो गए। कहानी और उपन्यासों के अलावा उन्होंने नाटक भी लिखे, तो उनके निबंध भी किताबों में संकलित हैं। वे साहित्यिक पत्रिका हंस के और अन्य समाचार पत्र के भी संपादक रहे। साहित्यकारों ने साहित्य में उनके योगदान को खुले दिल से स्वीकारा है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रेमचंद से हुई मुलाकात को शब्दबद्ध करते हुए एक भावात्मक लेख में उनके बारे में लिखा था कि मैं जब राष्ट्र के समादृत नेताओं को देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो मुझे प्रेमचंद की याद आ जाती है। मैं देखता हूँ राजनीति के सामने साहित्य का सिर कभी नहीं झुका, बल्कि और ऊंचा है, केवल देखने वाले ही नहीं हैं। अपनी 56 साल की ज़िंदगी में कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने बेशुमार लिखा। साहित्य का शायद ही कोई क्षेत्र छूटा जिसे उन्होंने न छुआ हो। साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता को वे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे और मानवीय भावनाओं के लेखक प्रेमचंद की रचनाओं में हमें वही मानवता कतरे कतरे में नज़र आती है। इनके मानवतावादी भावनाओं के खिलाफ जो शत्रु भावनाएं हैं, उनके प्रति उन्होंने ताउम्र लिखा है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आज हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।